दोस्तों, अगर आपने मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है फिज़िक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी की, जो मेरे चैनल पे मिल जाएगी और कमेंट के रूप में नीचे पिंड मिल जाएगी। अगर आपने उस पे जाके प्रीवियस जो +2 का कंसेप्ट जो है, मतलब 11-12 का, उसके जो अलख पांडे सर के जो वीडियो मैंने डाले हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले प्लेलिस्ट पे जाके सबसे लास्ट में जाइएगा प्लेलिस्ट के, और वो 2 वीडियोस देख लीजिएगा अलख पांडे सर के, जो 11-12 के कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो एकदम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कीजिएगा, जो प्लेलिस्ट मैंने नीचे कमेंट के रूप में डाली है उस पे जाके, ठीक है। तो एकदम फर्स्ट लेक्चर से शुरू कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, 58th क्लास ऑफ फिज़िक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में आपका क्लास है। आपका स्वागत है। ये 58th क्लास है, ठीक है। सो इन दिस 58th क्लास वी विल बेसिकली सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है। यूपीएससी आई थिंक सो 1989 में पूछा था, ठीक है। यूपीएससी 1989 में, ठीक है। फिज़िक्स ऑप्शनल का जो मेंस में पेपर आया था 1989 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि अब फ्लैट थीन यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है ना। फ्लैट है मतलब चपटी है, टोटली चपटी है, मतलब थिकनेस नहीं है, ठीक है। फ्लैट थीन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस ए, ठीक है। रेडियस ए हैज़ अ होल ऑफ रेडियस बी इन इट, ठीक है। रेडियस ए का आपका जो है डिस्क है, जैसे यहाँ दिख रही है, और उसमें कुछ होल है रेडियस बी का, डिस्टेंस सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है ना। सी डिस्टेंस पे है डिस्क के सेंटर से, ठीक है। और ये जो सी है ए माइनस बी से छोटा है, ठीक है। अब ये सी ए माइनस बी से छोटा है, ये बात क्यों लिखी गई है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए बीच में होल होता, यहाँ होल होने के बजाय मान लीजिए बीच में होल होता एग्जैक्टली मिडल में, बी रेडियस का, यहाँ ना होते हुए समझो एग्जैक्टली मिडल में होल होता, ठीक है, सपोज़। तो क्या होता दोस्तों कि अगर ये सी ग्रेटर देन ए माइनस बी कर देंगे ना, तो ये ए माइनस बी मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी यदि ये डिस्टेंस है और सी को तुमने अगर ग्रेटर कर दिया ए माइनस बी से, तो ये जो दूरी है, ठीक है, ये इतनी हो जाएगी कि आपका जो होल है वो होल यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, अधूरा आ जाएगा होल, ठीक है। तो सी स्मॉलर देन ए माइनस बी इसलिए दिया है ताकि जो आपका होल है, जो डिस्टेंस सी पे आप ले रहे हो, ठीक है, इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर लो। मैं बताता हूँ कैसे विजुअलाइज करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, ये होल मिडल पे है, वो सब भूल जाइए। अभी देखिए, ये जो है आपका रेडियस ए कहाँ से कहाँ तक है, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक तो रेडियस ए है, ठीक है ना। तो अब ये रेडियस ए यहाँ से यहाँ तक है, और ये डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, बताइए मुझे। इतनी लेंथ क्या होगी, ये इतनी लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी लेंथ बोल रहा हूँ, ए माइनस बी के बराबर होगी, ठीक है ना। अब अगर ये सी ग्रेटर हो जाए ए माइनस बी से, ठीक है, तो ये सी अगर बड़ा हो जाएगा ए माइनस बी से, तो दिस होल विल मूव ओवर हियर, ठीक है, यानी अधूरा ही होल बनेगा फिर, मतलब ऐसी दिखेगी आपकी डिस्क, यहाँ पे होल है, ठीक है, इसी पर उसको क्या चाहिए कि होल कंप्लीट है, ठीक है। तो होल कंप्लीट है वो दर्शाने के लिए उसने सी स्मॉलर देन ए माइनस बी दिया है बेसिकली, ठीक है। वो इसीलिए उसने स्पेसिफाई किया अलग से। समझ में आ रही बात? तो होपफुली आ गई होगी बात समझ में। तो सी स्मॉलर देन ए माइनस बी, इसका सिंपली ये मतलब है कि आपका जो होल है वो इस तरीके से इतना दूर नहीं है होल आपका कि जो डिस्क है वो ये होल अधूरा हो जाए, होल यहाँ आना चाहिए था ऐसा, पर डिस्क ही ख़त्म हो गई, तो ये यहाँ ऐसी डिस्क बन गई आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दिया है वो। ये ऐसी डिस्क ना आ जाए आपकी, इसलिए नहीं दिया, इसलिए दिया है वो, ठीक है, ऐसी डिस्क, ठीक है, जो यहाँ पे ये सर्कल का है ये, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो ऐसी डिस्क ना बन जाए, डिस्क आपकी ऐसी ही बने, इसलिए उसने सी स्मॉलर देन ए माइनस बी दिया है, ठीक है। इफ़ द डिस्क वेयर फ्री टू रोटेट, ठीक है, इफ़ द डिस्क वेयर फ्री टू रोटेट अबाउट अ स्मूथ सर्कुलर रॉड ऑफ रेडियस बी,
अगर डिस्क जो है फ्री होती है रोटेशन के लिए, अबाउट फ्री टू रोटेट अबाउट स्मूथ सर्कुलर रॉड ऑफ रेडियस बी, ठीक है ना। यहाँ से एक स्मूथ सर्कुलर रॉड निकालते हैं रेडियस बी की, इसमें से घुसाते हुए परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करना है यहाँ से जो रॉड आपके डिवाइस के स्क्रीन को फाड़ती हुई जो बाहर आएगी, आपके डिवाइस के प्लेन के परपेंडिकुलर इस छेद से जो रॉड बाहर आएगी स्मूथ वाली, उसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस डिस्क का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों की अप्रोच क्या होती है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने लगते हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि वो बोलते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि अगर बीच में होल होता, अगर सपोज़ बीच में होल होता तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आता, ऐसा सोचते हैं वो, ठीक है। फिर ये होल यहाँ ना होके, लेकिन ये होल यहाँ ना होके कहाँ पे है, सी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो सी डिस्टेंस पे है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर कहीं आएगा, शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास भी। समझ में आ रही ना बात मेरी। बीच में आने के बजाय एग्जैक्टली जब बीच में होल होगा भाई डिस्क के, तभी बीचों बीच आएगा ना एन्युलर रिंग के सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास बीचों बीच कब आएगा एन्युलर रिंग के, जब दोनों कॉन्सेंट्रिक होंगे। लेकिन मैंने सपोज़ इस होल को यहाँ सरका दिया तो नेचुरली मेरा सेंटर ऑफ मास जो है हेवियर पार्ट की तरफ खिसकेगा, और हेवियर पार्ट कौन सा है, ये पार्ट हेवियर हो गया क्योंकि ये होल यहाँ से शिफ्ट हो गया इधर। तो सेंटर ऑफ मास जो एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए था जो यहाँ पे, वो थोड़ा सा इधर खिसकेगा। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये होल को यहाँ से यहाँ खिसकाने पे ये सेंटर ऑफ मास इधर खिसकेगा। तो मेरा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा उस समय के बच्चे ने क्या किया था वो बता रहा हूँ, हाई फाई ब्रेन लगा दिया था उसने, ठीक है। वो क्या सोच रहा था कि ये जो बी जो छेद है ये यहाँ पे बीच में रहा होता तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडल में आता, लेकिन ये छेद जो है इधर है, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास ये बीच में ये पार्ट फील्ड है, यहाँ होल नहीं बचा, इधर हो गया वो। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हेवियर पार्ट के साइड खिस सकता है, तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसकेगा, ठीक है ना। ऐसा सोचा उसने। और फिर उसने क्या लगाया उस लड़के ने कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC था, तो इसके अबाउट क्या होगा पैरेलल एक्सिस से निकालूंगा मैं बोले, तो उसका प्रॉब्लम बना ही नहीं, ठीक है। तो ये IC मतलब ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालते हैं जो परपेंडिकुलर जो यहाँ से होगी, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो यहाँ से चीरती हुई आपके मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन को चीरती हुई जो यहाँ से एक्सिस बाहर आ रही है, और यहाँ से जो आपके मोबाइल की स्क्रीन की चीरती हुई जो एक्सिस बाहर हो रही है, दे आर पैरेलल, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगा, ऐसा उसका कहना था, ठीक है। पर वो ये नहीं निकाल पाया कि सेंटर ऑफ मास इधर खिसकने पे IC का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वो ये तो समझ पा रहा था, ठीक है ना, वो ये तो समझ पा रहा था कि यहाँ इसके अबाउट IC है, और ये जो डिस्टेंस है ये C के बराबर है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका ये A के बराबर है, ठीक है ना। तो वो IC निकाल ही नहीं पाया, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो निकाल ही नहीं पाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वो इसको X लिया, फिर उसने क्या लगाया IC प्लस कैपिटल M C प्लस X स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा बोले, लेकिन इसके आगे का मुझे नहीं जमा बोले, ठीक है ना, ऐसा बोला उसने। इस एक्सिस के अबाउट यहाँ से जो चिरती हुई बाहर आ रही एक्सिस बी के होल के बीचों बीच से, बी रेडियस के होल के बीचों बीच से, वो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो नेचुरली ये सेंटर ऑफ मास जो है काला पॉइंट, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाइड बाय C प्लस X, ठीक है ना। ये C और ये X डिस्टेंस पे सपोज सेंटर से X डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है सपोज, ठीक है ना। तो C प्लस X स्क्वायर ऐसा लगाया उसने, IC प्लस M इंटू C प्लस X होल स्क्वायर, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पे उसका आंसर ही नहीं आ पाया क्योंकि वो X का वैल्यू निकालने में जुट गया था, तो ऐसे में आंसर नहीं आया। अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ एक्चुअली ये प्रॉब्लम में उसने चखाया कैसे है। ये 1989 का प्रॉब्लम था। उसने चखाया ऐसा था दोस्तों कि
देखिए, अगर सपोज़ ये जो रिंग है वो इस तरीके से होती, ठीक है, इस तरीके से अगर रिंग होती तो ये क्या है, बी के बराबर है, ये क्या है, ए के बराबर है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन्युलर रिंग का अभी निकाला हमने। अगर होल बीचों बीच है बी रेडियस का और ए रेडियस है एन्युलर रिंग की और बी रेडियस का होल बीचों बीच है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आता है, अभी निकाला था, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ये देखिए, ये है ना फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है इस चीज़ का, ठीक है ना, ठीक है, इस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी जो है, इसको करना कैसे तो सॉल्व वो बता रहा हूँ अब, ठीक है, b²/2 है, ठीक है। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब आप होल को यहाँ ना रख के इधर बनाएंगे, यहाँ नहीं रखेंगे होल को, यहाँ सॉलिड, और इधर बनाएंगे होल बी रेडियस का, तो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास किधर सरकेगा, इधर सरकेगा, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ मास उधर सरकेगा, तो एक बात बताइए मुझे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास करेगी प्लेन के, उसके अबाउट मिनिमम होएगा क्या बोलते हैं तुम्हारा आई सी का वैल्यू, ठीक है। लेकिन दोस्तों डिस्टेंस जो है इस होल का इस आई सी से, वो भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात तो वही हो गई। इसीलिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए एक चीज़, ये अगर आपको बात समझ में नहीं भी आई होगी इतना डिटेल डिस्कशन, तो भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपका जो एन्युलर रिंग है उस पर चाहे छेद बीचों बीच हो बी रेडियस का, या फिर आपके एन्युलर रिंग में कहीं दूसरी जगह पे छेद हो बी रेडियस का, ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम फ्रॉम दिस फिगर टू दिस फिगर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो वही करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। इफ़ द होल वेयर सपोज टू बी एट द सेंटर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू ओ, ये ओ है पॉइंट सपोज, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है ना। प्लेन डिस्क आपके मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन पे है, तो जो एक्सिस होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क आई नॉट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, एन्युलर रिंग के फॉर्मूले से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक वॉजिक ना लिखते हुए डायरेक्टली ये थ्योरम लगाना था, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। उसको ये नहीं सोचना था कि इनिशियली बॉडी मेरी ऐसी थी, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर रहेगा, ठीक है, सेंटर पे ना रहते हुए थोड़ा सा इधर रहेगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ से मास निकाला है, तो अगर एग्जैक्टली बीच में होता होल तो यहाँ सेंटर ऑफ मास होता, पर चूंकि होल को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है तो सेंटर ऑफ मास मैसिव पार्ट के तरफ जाएगा, मतलब इधर सरकेगा। ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, तो इधर सरक जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इतना दिमाग लगा मैंने भी यही लगाया था शुरू में दिमाग, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ अ सर्कल एंड दिस इज़ सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो सर्कल सिमेट्रिक रहने से दोस्तों बात ऐसी है कि आप चाहे छेद यहाँ रख के घुमाइए इसको परपेंडिकुलरली, या फिर यहाँ पे छेद रख के घुमाइए परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, बात एक ही होने वाली है। क्योंकि जो मोमेंट्स जो आपका mr² जो होगा, ठीक है ना, देखिए जो आपका mr² होगा वो क्या होगा, आपका जो mr² होगा वो बराबर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आपका जो थिन हॉलो स्पेरिकल शेल जो होता है, ठीक है ना, थिन हॉलो स्पेरिकल शेल जो होता है आपका, उस पे जो पोटेंशियल है वो क्या आता है, ज़ीरो के बराबर आता है, राइट। समझ में आ रही ना बात? नहीं, पोटेंशियल नहीं, ठीक है, हाँ वो जो भी, ठीक है। तो इसको ऐसा मान के चलिए, उसको छोड़िए, वो पोटेंशियल वाले में आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसको छोड़िए, ठीक है। आप इतना मान के चलिए कि ये बीच में होल रखना और यहाँ पे होल रखना, ठीक है ना, दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर मेरा प्रॉब्लम ऐसा होता कि बीच में छेद है,
ठीक है। और इस यहाँ से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो भी मैं पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकता था, ठीक है, क्योंकि ये छेद इधर है सेंटर पे। और अगर ये छेद यहाँ ना हो के यहाँ भी हो तो भी मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये छेद अगर यहाँ पे होगा तो जो mr² का वैल्यू है इतने पार्ट के लिए 0 होगा, r ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। और अगर यहाँ होगा तो r जो है कम होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ऐसा है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली बिकॉज इट्स गोइंग वेरी डीप, ओके, इट्स गोइंग वेरी डीप, ठीक है। तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, पर इतना ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ गया कि एन्युलर रिंग है और वो इसका जो होल है एन्युलर रिंग का वो यहाँ इधर सरका दिया सेंटर से, ठीक है ना, तो मैं इस ओरिजिनल फिगर से इस फिगर पे जाने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ आप गार्ड बांध लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा ध्यान में रखिए, ठीक है। उतना डिटेल में जाएंगे तो दिमाग ख़राब कर बैठेंगे, ठीक है। सो तो इतना ध्यान में रखिए कि सर्कल जो है वो सिमेट्रिक होता है, इसलिए ये संभव है, ठीक है। इफ़ द होल वेयर सपोज टू बी एट द सेंटर, अगर होल सेंटर पे होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, यहाँ से जो चीरती हुई बाहर जा रही है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कैपिटल M a² b² डिवाइडेड बाई 2 होता, ठीक है ना। अब यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये इसके अबाउट क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होना चाहिए I0 प्लस mc², ठीक है ना, वेयर c इज़ द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो I0 प्लस mc², ठीक है। नाउ I0 का वैल्यू m टाइम्स a² प्लस b² बाई 2 है, तो वो डाल दिया, और mc² जो है डिस्टेंस है छेद का आपके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना, तो mc² डाल दिए। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। सो इन दिस वे जो है ये 19 इतना तो ट्विस्ट कर दिया था उसने, 1989 का प्रॉब्लम था ये यूपीएससी का, ठीक है। तो होपफुली आ गया होगा प्रॉब्लम समझ में, ठीक है। अगर वो डीप डिस्कशन समझ में नहीं भी आया होगा ना तो चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ इतना रट्टा मार के रख लीजिए कि अगर एन्युलर रिंग का आप छेद सरका देते हो, ठीक है ना, अगर आप एन्युलर रिंग का छेद सरका भी देते हो तो भी जो सेंटर पे छेद बनी हुई वाली जो एन्युलर रिंग होती है, ठीक है, वो सेंटर पे छेद बनी वाली एन्युलर रिंग के ऊपर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप किसी भी दूसरे छेद से निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना ध्यान में रखिए, समझ में आ रही बात? बस इतना ध्यान में रखिए, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। उतना डीप में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है जो 1989 के बच्चे ने लगाया था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। और ये PDF डाउनलोड करके जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। इतना भी कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू।